भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। सामाजिक समानता के लिए सभी जातीय समूहों को बराबरी का अवसर देना चाहिए, तभी ही जाति व्यवस्था समाप्त हो पाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस फेस्टिवल हमें जो आइडियोलॉजीज हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट को रोक रही हैं उनको भी जला देना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है। क्षेत्र के आधार पर, भूगोल के आधार पर कई राजनीतिक दल कार्यरत हैं और यही भारत की विशेषता है, यही भारत की खूबी भी है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मदद करेगा एथिक्स पैनल को जो महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी में इंक्वायरी करेगी। महुआ मोइत्रा विवाद एथिक्स कमेटी के पास है और सभी समूह और सभी पक्ष अपनी अपनी राय वहाँ पर रख रहे हैं। यद्यपि मैं चाहता हूँ कि जो दस्तावेज एथिक्स कमेटी को मुहैया कराए जाएं, उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। एमपी चुनाव में आपकी पार्टी जेडीयू ने 5 कैंडिडेट उतारे हैं। सीएम नीतीश कुमार जी के इस फैसले से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने की। इंडिया गठबंधन मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, जहां केंद्र में मजबूत मोदी सरकार है। राज्यों में सिंबॉलिक कैंडिडेट उतारने से उसकी एकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमा भारती जी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि while not contesting the 2019 elections, I had said that I will contest the 2024 elections and now I have said some time ago that my time to speak about this is over. ये उमा भारती जी मध्य प्रदेश की और देश की प्रख्यात नेता हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से लेकर के मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया है। हम उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। राजीव चंद्रशेखर जी ने ट्वीट कर कहा है, रेफर किया है इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था और उन्होंने बात की तब उस समय जो लीडरशिप थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन की, और कहा इंडिया इट वॉज नॉट ए वीक लीडरशिप। इंडिया स्टूड फॉर पंचशील प्रिंसिपल विच वर वायलेटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। लास्ट सवाल सर, प्रधानमंत्री की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। सभी भारतवासी भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण संभव हो पाया था और हम इसके उद्घाटन के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।